हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रीट लेवल 2 के सिंधु घाटी सभ्यता एसएसटी के चैप्टर के लिए। तो इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सीमा का सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया? ए मार्टिमर व्हीलर ने, एस आर राव ने, सी जे गैड ने या डी रोमिला थापर ने। तो सिंधु घाटी सीमा का सर्वप्रथम निर्धारण एस आर राव ने किया था। और इतिहासकारों में एक वर्ग जो था जो हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया के प्रभाव से उत्पन्न मानता था, उनमें जो प्रमुख इतिहासकार थे वो थे सर जॉन मार्शल, डी एस गार्डन, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, डी डी कौशाम्बी। तो ये सब वो इतिहासकार थे जो मेसोपोटामिया को हड़प्पा संस्कृति से मिला जुला या उसमें उसकी संस्कृति का मेल माना करते मान निम्न में से किसने हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा अफगानिस्तान में आम्र दरिया किनारे स्थित शोर्तगोई को माना? ए पास्कल, बी रोमिला थापर, सी ऑल्पिन, डी डेल्स। तो इसका आंसर होगा पास्कल। पास्कल ने ही हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा अफगानिस्तान में आम्र दरिया किनारे स्थित शोर्तगोई को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 10,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,88,500 वर्ग किलोमीटर या 9,99,999 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? तो स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में या डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर है गुजरात। इसका आंसर होगा गुजरात में। और गुजरात में कौन कौन सी जगह पे पाए गए? पहला सूरकोटड़ा, दूसरा पाया गया था धौलावीरा, तीसरा पाया गया लोथल में। और ये तीनों ही गुजरात में स्थित हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं ए कालीबंगा, बी पीलीबंगा, सी ए व बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो हैं वो कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों ही हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये दोनों ही कहाँ हैं? हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान। हनुमानगढ़। मोहनजोदड़ो स्थित है ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी अफगानिस्तान में, डी गंगानगर में। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? लरकाना जिले में। सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से कितनी प्रजातियों का पता चला? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से 4 प्रजातियों का पता चला। कितनी प्रजातियों का? 4, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से? प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा पाया गया था भूमध्य सागरीय, तीसरा
मंगोलिड, चौथा अल्पाइन। अल्पाइन या इसको निग्रेटो भी नाम दिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त जो मानव के अस्थि पंजर हैं उनमें 4 प्रजातियां पाई गईं, जो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलॉयड और एल्पाइन निग्रेटो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया गया वो भूमध्य सागरीय पाया गया था, सर्वाधिक पाए जाने वाला अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अधिकांश इतिहासकार निम्न में से किस मत का समर्थन करते हैं कि इस सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे, इस सभ्यता के लोग मंगोलाइड थे, इस सभ्यता के लोग अल्पाइन थे, या डी इस सभ्यता के लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। तो अधिकांश इतिहासकार इसी मत का समर्थन करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें इस सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे और इनके निर्माता द्रविड़ थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और द्रविड़ निर्माता माने गए। नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है बहुत ही आसान, सारे के सारे ही हैं, सारे के सारे ही सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। और अगर इनकी नदियों के बारे में बात की जाए तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु के किनारे, रोपड़ है सतलज, तो उपयुक्त तीनों ही सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व विद्यमान थी, बी सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व विद्यमान नहीं थी, सी कुछ कह नहीं सकते, या डी उपयुक्त सभी गलत है। तो इसका सही आंसर है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व से ही विद्यमान थी और इसका मुख्य स्रोत जो माना गया है वो पुरातात्विक खुदाई मानी गई है, जिससे ये पता चला है कि आर्यों के आने के पहले से ही सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पनप चुकी थी। हड़प्पा नामक स्थल कहाँ है? ए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, बी भारत के गुजरात राज्य में, सी भारत के हरियाणा राज्य में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पाकिस्तान में। तो हड़प्पा जो स्थल है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाया गया। और जो हमारा ये हड़प्पा नगर है इसको सिंधु सभ्यता का तोरण भी बोला जाता है। सिंधु सभ्यता का तोरण भी कहा जाता है, तोरण कहा जाता है। हड़प्पा नगर का व्यापक उत्खनन किसने करवाया? ए माधव स्वरूप वत्स ने, बी मार्टिमर व्हीलर ने, सी ए व बी दोनों ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा का व्यापक उत्खनन माधव स्वरूप वत्स ने और मार्टिमर व्हीलर ने दोनों ने ही करवाया था। सी ए व बी दोनों ने ही किया था, लेकिन दोनों का टाइम अलग था। माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में उत्खनन किया, 1926 में उत्खनन किया और मार्टिमर व्हीलर ने 1946 में किया। तो दोनों का समय अलग अलग है, किंतु दोनों का ही उत्खनन में भागीदारी थी। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष मिले हैं गेहूं और जौ के दाने, पीतल पर बना इक्का, ए व बी दोनों, वृहद स्नानागार।
तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से गेहूँ और जौ के दाने भी पाए गए और पीतल पर बना इक्का भी पाया गया, तो इसमें दोनों ही सही होंगे। और जो ये वृहद स्नानागार यहाँ पे है ये पाया गया था मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से पाया गया। दीनहीन बस्ती के नाम से किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी धौलावीरा। तो वो है कालीबंगा। और कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि जब यहाँ पे उत्खनन का कार्य हुआ था तो यहाँ पे जो मकान पाए गए थे वो कच्ची मिट्टी के यानी कि कच्ची ईंटों से बने हुए थे, इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे पक्की ईंटें नहीं पाई गई, यहाँ पे कच्ची ईंटें पाई गई। समृद्धों के शहर के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? बी ए बनावली, बी मोहनजोदड़ो, सी कोटतीजी या डी कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा बनावली, जो कि है हरियाणा में। तो इस सभ्यता स्थल को समृद्धों के शहर से जाना जाता है। और समृद्धों के शहर से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे सोने की परत चढ़े हुए मनके मिले हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि यह समृद्ध नगर था। इसी कारण बनावली स्थल को समृद्ध शहर के नाम से जाना जाता है। खेलों का मैदान किस स्थल को कहा जाता था? ए धौलावीरा को, बी बनावली को, सी कोटदीजी को या डी कालीबंगा को। इसका आंसर है धौलावीरा को, जो कि है गुजरात में। और यहाँ पे प्राचीनतम खेल के मैदान, स्टेडियम जैसे साक्ष्य मिले हैं और इसी कारण इस सभ्यता को खेलों का मैदान भी कहा जाता है।